हे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप वहां पर मेरी स्टोरी के पिछले सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। अब हम हमारी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सक्षम उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। प्रिया का खिलखिलाता खूबसूरत चेहरा, उस पर हवा से उड़ते उसके सिल्की बाल जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वो बार बार अपने चेहरे से हटा रही थी, जिससे सक्षम की नजरें उस पर थम सी गई थी। वो उस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है और उसके बालों को आहिस्ता से साइड करते हुए उसके कान के पास धीरे से बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसे अपने इतना पास महसूस कर प्रिया का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। प्रिया उसकी गर्म सांसें अपने कान के पास महसूस कर पा रही थी। प्रिया का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसका गाल लाल हो गया था। वो नजरें झुकाए हुई थी। सक्षम उसके चेहरे पर लाली देखकर मुस्कुरा देता है। वो प्यार से उसके चेहरे को उठाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बोलकर वो घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके दोनों हाथों को थामते हुए बोलता है, प्रिया, मुझे प्यार शब्द से नफरत थी और इससे नफरत करने के पीछे एक रीज़न, मैं अपनी लाइफ में अपने काम में हमेशा बिजी रहता था, यूं कहूँ रहना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे कभी किसी से प्यार हो। इसीलिए मैंने हमेशा अपना फोकस अपने काम पर रखा। लेकिन कहते हैं ना कि दिल पर किसी का बस नहीं चलता, तो बस मेरे साथ भी वही हुआ। मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। ये किसी को चाहने लगा है। ना चाहते हुए भी मुझे प्यार हो गया है। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा देता है। प्रिया मासूमियत से उसकी ओर देखते हुए, सक्षम, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सक्षम चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोलता है, यही कि मेरे दिल पर अब मेरा कंट्रोल नहीं रहा। मुझे प्यार हो गया है प्रिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू सो मच जान। ये सुनते ही प्रिया बड़ी बड़ी आंखों से सक्षम की ओर देखने लगती है। सक्षम मुस्कुराते हुए एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग बॉक्स उसके आगे करते हुए बोलता है, विल यू मैरी मी प्रिया? प्रिया को तो जैसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। सक्षम, बोलो ना जाना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हारी लाइफ खुशियों से भर दूंगा। अपनी मोहब्बत की बारिश में तुम्हें भिगो दूंगा। अपनी जान से ज़्यादा तुम्हारी रक्षा करूंगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। ये सारी बातें सक्षम ने बहुत ही इमोशन के साथ कही थी।
प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। सक्षम परेशान होते हुए, हे जाना, वाई आर यू क्राइंग? प्लीज डोंट क्राई। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। प्रिया अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, ये तो खुशी के आंसू हैं सक्षम। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी कि मैं अपने आंसुओं को बहने से रोक ही नहीं पाई। सक्षम अपनी आंखों में चमक लिए बोलता है, अगर ऐसा है जाना, तो क्या मैं तुम्हारी इस खुशी का मतलब हाँ समझूं? प्रिया प्यारी सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देती है। उसकी हाँ सुनकर सक्षम बहुत खुश हो जाता है और तुरंत वो रिंग उसकी उंगली में पहना देता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों इस वक्त बहुत खुश थे। सक्षम उससे अलग होता है और उसका हाथ थामते हुए बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूँगा। तुम मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरी जिंदगी हो। आई लव यू जाना। प्रिया मुस्कुराते हुए, आई लव यू टू सक्षम। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। डरती थी कि अगर तुम्हारे दिल में वो फीलिंग्स नहीं हुई जो मेरे दिल में है, तो कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, इसीलिए कभी कह नहीं पाई। लेकिन आज ये जानकर कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की खुशियाँ मेरी झोली में आ गिरी हैं। मुझे तुम मिल गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वो उसके सीने से लग जाती है। सक्षम उसे अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से उसके माथे पर किस करता है, जिसे महसूस कर प्रिया की आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन सक्षम उसके चेहरे पर परेशानी थी। इधर दूसरी तरफ विवान ने संजय से कहकर अभिनव को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया था। विवान तो उसे जेल भेजना चाहता था, लेकिन अभिनव इस हाल में नहीं था कि वो जेल जाए। इनफैक्ट वो तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए विवान को मजबूरन उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। लेकिन विवान उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। विवान ने संजय से कहकर उस पर कड़ी नजर रखवाने को कहा था, ताकि उसके ठीक होते ही वो उसी हवालात की सैर करवा सके। ये बोलकर विवान वहां से चला जाता है। इधर पंक्ति रेडी बैठी 8 बजने का वेट बेसब्री से कर रही थी। निधि जैसे ही रूम में आती है, पंक्ति रेडी देखकर पूछती है, अरे वाह पंक्ति, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, कहीं जा रही हो? पंक्ति मुस्कुराते हुए, हाँ निधि, वो वीवू के साथ डिनर पर। निधि खुश होते हुए, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक विवान है, देखो बिजी होने के बावजूद उसके पास तुम्हारे लिए कितना टाइम है, कितनी फिक्र करता है वो तुम्हारी। और एक कबीर है, उसके पास तो जैसे टाइम ही नहीं है मेरे लिए। कहने को दोनों दोस्त हैं, लेकिन इतना अंतर है दोनों में। पंक्ति जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है
कि तभी पीछे से एक रौबदार आवाज आती है। पंक्ति दोनों दरवाजे की ओर देखती हैं तो सामने विवान और कबीर खड़े हुए थे। पंक्ति खुश होते हुए बोलती है बीवू और भागकर विवान के सीने से लग जाती है। विवान उसे अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से उसे निहारते हुए बोलता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जान। पंक्ति शर्माते हुए तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो वीवू। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी कबीर के खांसते हुए उह उह कबीर के खांसने से उन दोनों का ध्यान टूटता है। कबीर उन दोनों की ओर देखते हुए यहाँ आप दोनों के अलावा और भी लोग हैं, कृपया आप दोनों अपने रोमांस पर थोड़ी देर ब्रेक लगा दीजिए। पंक्ति जल्दी से विवान से अलग हो जाती है। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। विवान कबीर को घूरते हुए तो अपने पार्टनर पर फोकस करना, हम दोनों के रोमांस को क्यों खराब करने पर तुला है। वैसे भी तेरी पार्टनर को तुझसे बहुत शिकायतें हैं। तू उसे टाइम नहीं दे रहा है तो पहले उसकी शिकायतों को दूर कर। विवान निधि की ओर देखते हुए निधि आज इसकी अच्छे से क्लास लगाना। इसने तुम्हें इग्नोर करने की गलती की है, छोड़ना मत इसे। चलो पंक्ति हम चलते हैं अपनी डेट पर। ये बोलकर वो एक नज़र कबीर की ओर देखता है और एक आंख ब्लिंक करता है। फिर मुस्कुराते हुए पंक्ति का हाथ पकड़े वहाँ से चला जाता है। ये देखकर कबीर का मुंह खुला रह जाता है। वो मुंह बनाते हुए बोलता है ये कैसा दोस्त है, अपने ही दोस्त की क्लास लगवाने पर तुला हुआ है। इसको तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले अपनी स्वीट हार्ट को तो मना लूँ। ये बोलते हुए वो तुरंत निधि के पास आता है और बोलता है बेबी। निधि कबीर की ओर घूरते हुए बोलती है तो तुम्हें याद आ ही गई मेरी। कबीर मासूम एक्सप्रेशन देते हुए सॉरी स्वीट हार्ट, मैं इन दिनों बहुत बिजी था। बैक टू बैक कई मीटिंग्स थी जिन्हें हैंडल करना ज़रूरी था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पाया। निधि विवान भी तो बिजी रहता है ना, लेकिन वो तो पंक्ति के लिए टाइम निकाल ही लेता है। कबीर मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ स्वीट हार्ट, लेकिन ऐन वक्त पर फिर कोई ना कोई काम आ ही जाता है। आई एम रियली सॉरी बेबी। देखो आज मैं सारे काम से टाइम निकाल कर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। आज सिर्फ हम दोनों होंगे और साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। निधि मुंह बनाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप आज मेरे लिए टाइम निकाल कर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। ये बोलकर निधि वहाँ से चली जाती है। कबीर मुंह बनाते हुए इस विवान के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या ज़रूरत थी आग में घी डालने की। एक बार मैं निधि को मना लूँ, फिर उसे बताता हूँ। लेकिन यार मैं कैसे मनाऊँ अपनी जान को। स्वीट हार्ट सुनो तो। ये बोलकर वो उसके पीछे चला जाता है। इधर विवान पंक्ति को लेकर बाहर आता है और कार में बैठकर निकल जाता है। पंक्ति उससे बोलती है वीवू क्या ज़रूरत थी तुम्हें कबीर के बारे में ऐसा बोलने की।
बेचारे को अब निधि को मनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विवान हंसते हुए, प्रिंसेस थोड़ी मेहनत करने दो ना उसे, इसी बहाने वो उसे मनाने के लिए उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगा। पंक्ति, लेकिन मुझे उस बेचारी के लिए बुरा लग रहा है। विवान, तुम टेंशन मत लो, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। अब तुम उनके बारे में सोचना छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। तुम्हारे सामने इतना हैंडसम और स्मार्ट बंदा बैठा है और तुम हो कि तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। ये बोलकर वो उसे कमर से पकड़कर खींच लेता है, जिससे पंक्ति खुद को संभाल नहीं पाती और विवान की गोद में जा गिरती है। वो उसके कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटते हुए मुस्कुराकर बोलता है, तो बताओ प्रिंसेस, कितना मिस किया तुमने मुझे। पंक्ति शर्माते हुए, वीवू क्या कर रहे हो। विवान स्माइल देते हुए, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कितना मिस किया तुमने मुझे। पंक्ति शर्म से लाल अपनी नजरें झुकाए बोलती है, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। तभी विवान मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और उसके कान के पास जा धीरे से बोलता है, जान, अगर तुम इस तरह शर्माओगी तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। पंक्ति आंखें बड़ी कर उसके सीने पर मारते हुए बोलती है, चुप करो तुम, बहुत बदमाश हो गए हो आजकल। विवान हंसते हुए, अच्छा जी, तो अब मैं बहुत बदमाश हो गया हूँ। पंक्ति मुंह फुलाकर, हाँ बहुत। विवान उसकी नाक खींचता है और बोलता है, तुम मुंह फुलाते हुए बहुत क्यूट लगती हो। पंक्ति मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी नाक सहलाने लगती है। विवान मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इधर सक्षम प्रिया से बोलता है, प्रिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्रिया उसकी ओर देखते हुए, हाँ बोलो ना सक्षम। सक्षम की आंखों में अचानक से परेशानी की लहर दौड़ गई थी। वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पहचानो। प्रिया हैरानी से, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती हूँ। सक्षम उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए, वही तो जाना, तुम सिर्फ मुझे जानती हो, पहचानती नहीं। क्या तुम मेरा चेहरा देखना नहीं चाहोगी? क्या तुम देखना नहीं चाहोगी कि मैं कैसा दिखता हूँ? मेरा बैकग्राउंड क्या है? मेरी फैमिली में कौन कौन है? प्रिया प्यार से उसका हाथ थामते हुए, मैं सिर्फ तुम्हें जानना चाहती थी सक्षम, और मैं जान गई। अब मुझे कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है। और रही बात तुम्हारे चेहरे की, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे दिल से कि वो कैसा दिखता है, और वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तुम्हारे इसी खूबसूरत दिल ने मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। सक्षम प्यार भरी नज़रों से प्रिया को देख रहा था। तुम सच में बहुत मासूम और बहुत भोली हो जाना, बहुत भरोसा करती हो मुझ पर, और मैं तुम्हारे इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें आज अपने बारे में सब बताऊंगा
और सबसे पहले मैं अपने इस मास्क को निकालूंगा। ये बोलकर वो अपने मास्क को निकालने लगता है और वो एक झटके में अपना मास्क निकाल देता है। प्रिया जैसे ही उसके चेहरे को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। उसके मुंह से निकलता है, सक्षम ओबरॉय। सक्षम वो मास्क फेंक देता है और प्रिया की ओर देखते हुए बोलता है, यही है मेरा सच और यही है मेरी पहचान जाना। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या बोले। उसका दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया था। सक्षम ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। सक्षम उसकी ओर बढ़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बता देना चाहता था पर उस वक्त नहीं बता सकता था। मेरी कुछ मजबूरियां थी। आई एम रियली सॉरी जाना। ये बोल वो जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है, प्रिया 2 कदम पीछे लेते हुए बोलती है, मिस्टर सक्षम, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ पर प्लीज़ अभी मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। सक्षम जाना। प्रिया रोते हुए, प्लीज़। प्रिया के ऐसे बिहेवियर से सक्षम को झटका सा लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने हजारों सुइयां उसके दिल में चुभो दी हो। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो नम आंखों से रूम से बाहर आ जाता है। वहीं प्रिया बेड पर बैठ जाती है और झरने की तरह उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सक्षम दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है और नम आंखों से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो जाना। तुम मुझे चाहे जो सज़ा दे देना पर प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। प्रिया रोते हुए बोलती है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई सक्षम? सक्षम बहुत दर्द में था। उसे प्रिया का बात ना करना खल रहा था। वो आंखों में आंसू लिए जोर से चिल्लाता है, क्यों हुआ ऐसा? नहीं होना चाहिए था। क्यों मैंने उससे ये बात छुपाई? ये बोलते ही वो एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन उसके दिल के दर्द के आगे उसे वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो दूसरा मुक्का जैसे ही दीवार पर मारने वाला होता है कि तभी प्रिया अचानक से आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, प्लीज़ मत करो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। देखो कितना खून निकल रहा है। सक्षम नम आंखों से उसकी ओर देखता है और तुरंत उसे कमर से खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके कंधे पर सर रखते हुए बोलता है, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैं बहुत बुरा हूँ। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो। प्रिया रोते हुए, नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। आई एम सॉरी। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। सक्षम उसकी ओर देखते हुए, तो क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? प्रिया नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम प्लीज़ यहाँ से उठो। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। इसकी बैंडेज करनी होगी। ये बोल वो उसे रूम में ले आती है और बेड पर बिठाते हुए बोलती है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ।
वो तुरंत ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसमें से कॉटन निकाल उसका ब्लड साफ करती है, फिर बैंडेज करने लगती है। सक्षम प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। प्रिया बैंडेज करने के बाद जैसे ही सक्षम की ओर देखती है तो दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सक्षम उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो। मैं उस वक्त तुम्हें बता नहीं पाया। मैं तुम अभी सक्षम इतना ही बोला था, तभी प्रिया तुरंत उसके गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। सक्षम उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, जाना, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज इधर मेरी तरफ देखो। प्रिया, नहीं, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया। सक्षम उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिया शांत ही नहीं हो रही थी। वो उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और उसके करीब जाते हुए अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर रखता है और उसके नर्म होठों पर अपने होठ रख देता है। प्रिया एक पल के लिए हैरान हो जाती है, पर अगले ही पल वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।